एक बार फिर से चुनावी हलचल तेज हो गई है और इस बार यह हलचल अपनी छोटी सरकार यानी कि पंचायत के चुनाव के लिए है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदाता सूची के अपडेट से लेकर पोलिंग बूथों के गठन तक हर उस स्टेप को बारीकी से पूरा किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बनेगी छोटी सरकार, निर्वाचन आयोग तैयार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कड़ा, पंचायती दंगल बढ़ा। 15 अप्रैल की डेडलाइन, चुनावी तैयारियां फाइन। राजस्थान के गांवों की चौपालों पर अब सियासत की चर्चा तेज हो गई है। लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई यानी पंचायती राज चुनाव 2026 का बिगुल बजने ही वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, चाहे वो वोटर लिस्ट का खाका हो या चुनाव चिन्हों का आवंटन। इस बार आयोग के तेवर सख्त हैं और तैयारी फुल प्रूफ। चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ कर दिया है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य कार्य है वो जो पंचायती राज संस्थाएं और जो नगरीय निकाय उनका चुनाव जो है वो सही तरीके से संपन्न हो, समय पर संपन्न हो और जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान हैं उनके अंतर्गत संपन्न हो। तो इसके लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो राज्य की पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से, त्रुटिहीन तरीके से और पारदर्शी तरीके से जो है वो संपन्न हो। इस बार की चुनावी बिसात पिछली बार से जुदा है, क्योंकि इस बार सिर पर सुप्रीम कोर्ट की 15 अप्रैल वाली डेडलाइन खड़ी है। अदालत का साफ आदेश है कि पंचायत चुनाव समय पर हो, लिहाजा निर्वाचन आयोग किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है। इसके लिए पहले से तय कार्यक्रमों के मुताबिक 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 31 जनवरी को वार्डों और पोलिंग स्टेशनों पर ड्राफ्ट सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। 7 फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 8 से 14 फरवरी तक उनका निस्तारण होगा। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। सबसे बड़ी खुशखबरी उन युवाओं के लिए है जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो चुके हैं। उन्हें इस बार छोटी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। लिहाजा पंचायती राज चुनावों के लिए 3 स्तर पर लिस्ट तैयार होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट बनेगी। पंचायत समिति स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट बनेगी। जिला परिषद स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इन सूचियों को विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के डेटाबेस से जोड़कर स्टेट लेवल एजेंसी के सॉफ्टवेयर के जरिए अपडेट किया जा रहा है। इस बीच गौर करने वाली बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नजर में महंगाई के इस दौर में भी अब गांव की प्रधानी लड़ना भी थोड़ा महंगा होगा। ऐसे में आयोग ने बढ़ते खर्चों को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है। जैसे सरपंच के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की खर्च सीमा रखी गई। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख खर्च सीमा हुई। जिला परिषद सदस्यों के लिए अब 1.5 लाख की बजाय 3 लाख रुपए, नगर निगम पार्षद के लिए 3.5 लाख रुपए की सीमा तय हुई है। नगर परिषद पार्षद को अब 2 लाख रुपए तक के खर्च की अनुमति है। वहीं नगर पालिका परिषद को 1.5 लाख रुपए के चुनावी खर्च को मंजूरी दी गई है। हालांकि ये तैयारियां महज कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ताबड़तोड़ आदेशों के जरिए लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। 30 दिसंबर से लेकर अब तक जारी हुए 10 से ज्यादा कड़े आदेश बताते हैं कि आयोग केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर एक्शन मोड में है। इन आदेशों में खास तौर पर पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मत पत्रों के प्रारूप, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख और उप प्रमुख पदों के निर्वाचन से जुड़े प्रारूप, आरक्षित और मुक्त प्रतीकों की सूची, नए मतदान केंद्रों की स्थापना, वार्डवार प्रगणकों की नियुक्ति, इलेक्टोरल रोल की तैयारी के दिशा निर्देशों से जुड़े आदेश शामिल हैं। एक बूथ पर ज्यादातर 1100 मतदाता होंगे, यानी मतदान के दिन न भीड़ का झंझट होगा और न ही व्यवस्थाओं की कमी। तैयारी ऐसी है कि मार्च 2026 तक राजस्थान का ग्रामीण लोकतंत्र एक नई करवट लेने को तैयार है। प्रदेश की 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव प्रस्तावित हैं, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव चरणबद्ध तरीके से होंगे। यूं तो पहले भी कई बार तैयारियां हुई, लेकिन शेड्यूल नहीं आया। मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने सरकार और आयोग दोनों की रफ्तारें बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।